के बाइबल अध्ययन के लिए, जैसे हम पिछले सप्ताहों में देख रहे थे, दृष्टांतों में से हमने ग्रुप में डाला कि एक और दृष्टांत आज इस शुक्रवार को देखेंगे। मेरा विश्वास है कि हम सब के सब जो ग्रुप में डालते हैं उसको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके संदर्भ में कुछ और भी वचन है तो उसको भी देखें, पढ़ें आगे पीछे, और फिर अपने अपने समझ के अनुसार हम आपस में कुछ सीखेंगे और प्रभु हमारी समझ को और बढ़ाएं, विश्वास को और बढ़ाएं और हमें मदद करें कि हम ना केवल सुनने वाले, मनन करने वाले, बल्कि उसको अभ्यास करने वाले भी बने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इन अंतिम दिनों में हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कि ये बाइबल अध्ययन की सभाएं जो है हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है। तो आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय, उसके 1 पद से लेकर के 16 पद तक। जिसका कनेक्शन ठीक हो आ, वो इसको पढ़ें तो अच्छा रहेगा। कभी कभी बीच में होता है कि उनका कनेक्शन बड़ा वीक रहता है तो ठीक से सुनाई नहीं देता, बीच बीच में रुक जाता है। तो कोई भी जिसका कनेक्शन अच्छा है जो इसको पढ़ सकता है, मेहरबानी से मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 16 पद तक पढ़ें, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कोई भी पढ़ सकता है। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1 दीनार मिला। और जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दीनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। उन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दीनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही एक पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने का कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीत से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। थैंक यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु इन जीवित वचनों के लिए, इन दृष्टांतों के लिए प्रभु जो आपने इसलिए रखा
कि हम इन साधारण दृष्टांतों के द्वारा आत्मिक गहरी बातों को हम सीख सकें, समझ सकें। हम खुद भी प्रभु आपके ऊपर निर्भर हैं, आधारित हैं कि आप हमारे आंखों को खोलें। जितनी बार हम पढ़ें, जितनी बार प्रभु मनन करें, उतनी बार प्रभु आपका वचन नया और ताज़ा हमको प्रभु अनुभव हो। मुझको प्रभु अपनी क्रूस के आड़ में छिपाए रखें, दुआएं शुद्ध करें, पवित्र करें। और प्यार प्रभु, आज की शाम को इस वचन का पढ़ना, मनन करना हम सब के लिए आशीष का कारण हो, लाभ का कारण हो। हम सबों को विचारों को, मनों को आप प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित रखें और प्यार प्रभु होने दें कि हम सब के सब आपकी उपस्थिति का अनुभव करें। और प्रभु इन वचनों के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा हम कुछ न कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम कुछ सीख सकें, ताकि हम उसको अभ्यास में लाएं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी हमने सबके लिए इसको पढ़ा है, मत्ती 20 अध्याय उसके 1 से लेकर के 16 पद तक, और ग्रुप में डाला था कि हम सबके सब पढ़ लें। तो मेरा अनुमान है कि हम सब ने इसको पढ़ा है, या नहीं पढ़ा तो अभी जब पढ़ा गया तो हम सब ने सुना है, और हम सबके हाथ में बाइबल है कि हम दोबारा देख सकें और उसको अपने आप भी समझ सकें। तो हम में से भी कोई भी जो इस दृष्टांत से जो समझे हैं या जो सीखा है, आप शेयर कर सकते हैं अभी। फिर हम सभी से सुन करके फिर उसके अनुसार जैसे प्रभु अगुवाई करता है, हम आगे इसको हम निष्कर्ष निकालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और यदि कुछ गलत हमारा विचार है उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम सबों के लिए खुली छूट है, किसी को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जिसको जैसा समझ आए बताएं, चाहे गलत हो सही हो, उसकी चिंता ना करें। कोई भी शुरू कर सकता है। Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड। On this parable, as we can understand, it's just as the landowner has a right to do what he wishes with his own money. So, does God have the right to have a mercy on whom he will have mercy? हाँ, बहुत बढ़िया। तो प्रभु मालिक है, स्वामी है, उसका पूरा पूरा अधिकार है कि वो क्या करना चाहे और किसके साथ क्या करना चाहे, उसकी मर्जी है। और कुछ? Brother, I mainly in this parable, the main thing is that the salvation and the blessings of the Lord is same for everybody. There is no difference. Whosoever comes first, or whosoever comes last, the thing will be the blessings will and the grace of the Lord will be same for everybody. ये बात सत्य है कि ये दृष्टांत संपूर्ण तौर से इस बात के ऊपर आधारित है कि अनुग्रह है और ये उद्धार है, और सबके लिए बराबर है। इसमें पहले आए या बाद में आएगा, इससे कुछ खास इसमें आवश्यकता नहीं है। और कोई? Daju, I have more questions in this section than answers. Yes, So yes, tell I me. can share Yes, later. it is So, good. so should I share the questions now? Yes, yes, yes. Okay. So the first question is कि इसमें जिन लोगों को हायर नहीं किया वो लोग कौन हैं? And the second question is what is the wages? वो जो उनको उनकी दिहाड़ी मिली या जो उनको उनकी सैलरी मिली एक दिन की, इज दैट इटर्नल लाइफ? वो अनंत जीवन है या वो पवित्र आत्मा है? एंड द थर्ड क्वेश्चन, आई एम सॉरी, द थर्ड क्वेश्चन इज कि जब इसमें बोलते हैं कि आप चाहे थोड़े काम के लिए काम किया या पूरे दिन के लिए काम किया, आपका जो दिहाड़ी होगा वो सेम होगा, तो हाउ डज दैट कंपेयर विद रेवलेशन में जब कहते हैं कि आप वर्क हार्ड टू गेट द क्राउन? So is there a difference in salary or not? Sorry, 3 questions. ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो बहन ने किए हैं।
यदि हम में से कोई इसका उत्तर अपनी तरफ से देना चाहता है या जो समझा है, आप बता सकते हैं। तब तक हम विचार करेंगे कि हम इसका क्या सही उत्तर होगा। जिसको जो समझ आए इस विषय में आप अपना उत्तर दे सकते हैं कि सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। हम उनसे ये नहीं कह सकते हैं कि आपने परमेश्वर उनको कम क्यों दिया, हमको ज्यादा क्यों दिया, या हमें कम क्यों दिया, उनको ज्यादा क्यों दिया। जो पीछे वाले हैं वो भी अधिक मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, प्रभु से ज्यादा मांग सकते हैं, तो प्रभु उन पर अनुग्रह ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। प्रभु की इच्छा है, सब कुछ प्रभु के ऊपर है। जैसे आजकल चल भी रहा है, सब कुछ प्रभु के अकॉर्डिंग चल रहा है। जितने संसार चल रहा है वो भी प्रभु के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। हमारी कुछ इच्छा नहीं है, हम तो बस एक प्रभु के चुने हुए हैं बस। चलिए, आपने कुछ उत्तर देने की कोशिश किया। काफी हद तक ठीक है कि सब कुछ प्रभु के ऊपर है, वो जो करता है। हम कितना मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं उसके ऊपर इतना आधारित सा नहीं है। परमेश्वर की मर्जी है कि इसको क्या देना चाहता है। और कोई? वो कौन है जिनको छोड़ दिया गया या जिनको मालिक ने काम पे नहीं लिया? क्या कोई ऐसा है? और दूसरा कि ये जो उनको पैसे दिए गए, वो क्या वो अनंत जीवन है या पवित्र आत्मा है या कुछ और है? और तीसरा सवाल है कि 1 घंटे मेहनत किया, 12 घंटे मेहनत किया, क्या सब बराबर है? तो मतलब मेहनत करने की इतना ज़्यादा आवश्यकता क्यों है? ये 3 सवाल थे। आ, आप में से कोई भी इन सवालों में से जो आपको उचित लगे, जो आपको समझ आया, आप इसका उत्तर देना। एनीबडी कैन आंसर। घबराने की जरूरत नहीं, हम सब एक परिवार के हैं। छोटा सा परिवार है, सब एक दूसरे से परिचित हैं। शर्माने की भी जरूरत नहीं है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हम सीख रहे हैं आपस में। इसमें अगर देखा जाए तो व्हाई इट हैज बीन द दे हैव बीन पेड इक्वली, इसमें है एक्चुअली मैंने अभी पहले ही बोला है कि इट्स द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड द सैल्वेशन इज सेम फॉर एवरीबॉडी। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट जो फर्स्ट जिन्होंने काम के लिए आया था, उनको उनकी जो वेजेस है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। द लेटर विच हैज बीन the worker who has come, for them it has been said that whatever it will be okay for you, that will be given to you. But as per the God thing, everybody, the salvation and the wages will be the same for everybody. It's his wish. But the worker which has been hired, it has been decided that yes, 1 dinar will be given to you. तो यहाँ पर इस दृष्टांत में स्वामी ने तय किया, जब सबसे पहले किसी को बुलाया अपने खेत में काम करने के लिए, उनसे तय किया कि आपको क्या दिहाड़ी मिलेगी। बाद में जैसे जैसे लोग आते रहे, उन सबसे कहा कि जो उचित है तुम्हें मिलेगा। तो मालिक ने जो उचित है वो समझा और वो उसने बांटा। और कोई? और कोई है जो इन सवालों का उत्तर देना चाहता है या कुछ समझ आता है इन सवालों में, या कुछ आपको कुछ और सवाल उत्पन्न होता है, आप वो भी पूछ सकते हैं। यस। Hello, Uncle. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। Uh,
So, as again, as the brother already said, that God's grace is free for everyone. It cannot be earned, and also it's a humble reminder that in God's kingdom, everyone is valuable. People who comes earlier in faith and later in faith. So it means the same. So in that way, I believe that God doesn't want to discriminate the person who is there in the beginning. No, it is same for all. And also, it is only by grace and grace alone that when we stand in front of the Lord in the judgment, that we can be saved only by grace. यस, बहुत अच्छी बात है कि अनुग्रह जो है कमाया नहीं जाता है, ना कर्म से मिलता है। परमेश्वर अपनी ओर से अपने अनुग्रह के द्वारा उद्धार देता है, और इसमें कोई पक्षपात नहीं है कि पहले कौन आया या बाद में कौन आया। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलता है। और कोई? Uncle, I'll share. यस, I also got few points when I read this parable. I hope it's not long when I share. प्लीज। First thing that I think it's already shared that God is not partial, and also we cannot question God's doing. We should be humbly submitting to God's, because as we know, He is the wise. So we should know that whatever happens and He does to us and our fellow believers and all, we should not be judging, and we should be submitting to God's doing. Second thing, I could compare it to the parable of the prodigal son, where the elder brother feels the same way for the forgiven younger son when the father forgives him. When I was reading that along with this, then I understood somewhere in First Corinthians, I think it says, I think third chapter or fourth chapter, that if you are still have jealousy and strife among you, you are still on milk. You are not still eating solid food. So I think if we as believers have jealousy for other fellow believers, where God maybe forgives them much bigger or greater sins, or rewards them for something that they might not have done, or but we feel that it's not right what God did. So I think we are also still somewhere on milk and not on solid food of the word. And third thing that I understood from this parable is that when we go in deeper walk with God, reading from His word, then God reveals His heart to us. Then we will know His heart, why He did this or why He does that. Then we will understand that God's love, as we say, it is immeasurable, and we cannot measure it by our doing, how much somebody did, but it is God, as we say, सेत मेत में देते हैं, totally, free, regardless of our doing or our being what we are. So yeah, these things I could understand. तो बहन भावना ने बताया कि उनके मनन करने के बाद उनको कुछ बातें समझ आई कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, वो सबको बराबर दृष्टि से देखता है। दूसरा, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, जैसे उस बगड़े लड़के के विषय में देखते हैं। छोटका पुत्र जो है वापस आ गया, बड़ा जो है उसको जलन हुआ कि छोटे भाई को जो है इतना ज्यादा आदर सत्कार क्यों दिया गया। तीसरा, जब हम विश्वास में चलते हैं तो कई बार हम विश्वास में कमजोर होने की वजह से कहा जाता है कि तुम अभी तक दूध ही पी रहे हो, तुम मांस खाने के लायक हुए नहीं। तो हमें परिपक्व होने की जरूरत है, विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है। और फिर जैसे हम जड़ पकड़ के गहरे तौर से प्रभु में बढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रमाण इतना अधिक जीवन में रहता है कि सब कुछ जो प्रभु की ओर से मिला है, हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत अधिक प्रभु ने अपना अनुग्रह दिखाया है। बहन भावना ने ये बातें अपने मनन से इस दृष्टांत के ऊपर शेयर किया है। कोई और कुछ और बताना चाहता है? सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर जब जिस दिन हमको चुनता है, उसी दिन वो हमें अपनी बारी के विषय में, वचन के विषय में, हमें अपने वचनों के द्वारा हमें इस तरह से सीखते हैं परमेश्वर
जिससे कि हमारी बारी में कोई भी किसी प्रकार की कोई ऐसी दाखलता ना फूट निकले जिससे कि हमारी पूरी बारी नष्ट हो जाए। और परमेश्वर न्याय करने में बिल्कुल पक्षपात नहीं करते हैं, और चाहे कोई पहले आए चाहे बाद में आए, जब जिसको चुन लिया है तो वो परमेश्वर का चाहे उनके मजदूर हैं, वो हमें अपनी उसी दृष्टि के अनुसार देखते हैं, अनुग्रह से। तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि सब में बराबर है, पक्षपात नहीं करता है। प्रभु की मर्जी है, प्रभु की इच्छा है, अपना अनुग्रह जैसे दिखाता है। और कोई है? एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग फ्रॉम दिस? वो कौन है जिनको हम कह सकते हैं कि छूट गए हैं? ये सवाल था कि कोई है जिसको प्रभु ने छोड़ दिया है, जिसको अपनी दाग की बारी में नहीं लिया है। वचन में से देखें क्या लिखा है यहाँ पर। Those, I think those were left out who were not standing idly, like they were busy doing something. अच्छा, चलो कुछ बताया कि जो लोग वहां पर नहीं थे, इसका मतलब वो व्यस्त थे अपने काम में, कहीं ना कहीं उनको लगा रखा था किसी ने। और कुछ समझ आता है इसमें? Is it, I was just thinking, is it वो लोग जिन्होंने अभी किसी भी प्रकार के मास्टर को चुना नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट हायर्ड, दे आर आइडल। और अगर ये प्रभु का आत्मिक राज्य के बारे में काम के लिए है तो उन्होंने अभी कोई साइड नहीं चुनी है। कुड इट बी दैट? आई डोंट नो। ओके, वी आर नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन्स बट वी आर डिस्कसिंग। और कोई कुछ बताना चाहता है? जिनके मन भटकते रहते हैं वो भी हम्म, छूट जाते हैं, और जिनकी जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, जो ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, अनुग्रह भी उतना ज्यादा होता जाता है प्रभु का। ठीक। और कोई कुछ बताना चाहता है? ये एक सांसारिक एक दृष्टांत है, कहानी है, जिसके द्वारा हम आत्मिक बातों को प्रभु समझाना चाहता है। तो ये सांसारिक दृष्टांत की वजह से चौराहे पे मजदूर खड़े हैं, और खे- खेत का मालिक या स्वामी जो है वो जाता है मजदूरों को मजदूरी में लगाने के लिए। तो अलग अलग समय पर जाता है, और जैसे जैसे लोग खड़े होते हैं, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता है, उनको लेकर के अपने खेत में काम पे लगाता है। तो कितने थे, कितने लिए गए, कितने रह गए, इसके विषय में यहाँ कुछ खास वचन में गहराई से लिखा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि 9 पद में, 9 पद को पढ़ें। जब वे आए जो माफ करें, 9 पद नहीं, 6 पद को, 6th वर्स। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों के दूसरों को खड़े पाया, और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। बस ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले घड़ी गया, जितनी उसकी आवश्यकता थी उतने लोगों को ले आया। थोड़ी देर के बाद गया, उसने बोला कि और मजदूरों की आवश्यकता है।
छठे घंटे में गया, 9वें घंटे में गया, वैसे ही जो है जितने उसको आवश्यकता थी जो थे उनको लेकर के आया। उसके बाद सब काम पे लगे ही थे, फिर वो फिर गया 11वें घंटे में, और फिर वहां देखा कि कुछ और भी वहां पर खड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे, और उसने उनसे सवाल किया, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, सारा दिन खाली खड़े हो? तब उन्होंने कहा कि किसी ने हमको मजदूरी दिया नहीं। तो इस ये जो बातें यहाँ पर लिखी हैं कि किसी ने हमको अभी तक मजदूरी में हमको लिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। तो कितने वहां पर बच गए थे या कितने थे सबको ले लिया, इसके बारे में यहाँ कुछ खास हमें लिखा नहीं है, तो हम कुछ खास अनुमान नहीं लगाना चाह रहे हैं कि कुछ बच गए थे कुछ रह गए थे। पर यह बात सत्य है कि प्रभु ने दुष्ट को भी रखा है, इसलिए रखा है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इसलिए यह बात सत्य है कि कुछ ना कुछ लोग रह ही जाएंगे जिनको मजदूरी में या जिनको अनुग्रह नहीं हो पाएगा उस समय तक, क्योंकि उन्होंने इस बात को नहीं माना। जितनी बार प्रचार किया गया, जितनी बार उनसे कहा गया, उन्होंने इस बात की अनसुनी कर दी। तो परमेश्वर कई बार, जैसे फिरौन के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके मन को, हृदय को कठोर किया कि परमेश्वर का पराक्रम, परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो। तो परमेश्वर ने दुष्ट लोगों को भी रखा है ताकि हम उस सच्चाई को ठीक प्रकार से, परमेश्वर के उस अनुग्रह को पहचान सकें, समझ सकें। यदि कोई और कुछ कहना चाहता है, मजदूरों के विषय में, कि उनको कौन है जिनको प्रभु ने लिया नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन कहता है, द लॉर्ड डज नॉट वांट दैट एनी शुड पेरिश। परमेश्वर की इच्छा है कि एक भी आत्मा नाश न हो। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गॉड्स ग्रेस। पर फिर भी लोगों को प्रचार करने के बावजूद, अवसर देने के बावजूद, यदि वो इनकार करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा है या परमेश्वर का विचार यही है। पर हम नहीं रहेंगे इस बात को जज करने के लिए एडवांस में कि ये परमेश्वर के द्वारा चुने नहीं हैं। ये हमारा अधिकार नहीं है कहने के लिए। जब तक प्राण है तब तक आशा है, उम्मीद है। इसका कहीं संदर्भ है, कुछ एग्जाम्पल है। टिल द लास्ट ब्रेथ इन लाइफ देयर इज ए चांस कि हम प्रभु के पास आए। अपने जीवन के आखिरी घड़ी तक प्रभु मौका देता है कि हम उसको ग्रहण कर सकें, उसके अनुग्रह को हम प्राप्त करें। कोई उदाहरण है इसके विषय में? Uncle, Samson from the Old Testament. Samson from the Old Testament for? मतलब लास्ट आवर में जब वो एक बार प्रभु से दया मांगा कि मुझे सहायता करे बोल के। ठीक। उन्हें और नया नियम में कोई और उदाहरण? Well, yeah, actually, I think it's in First Peter, chapter 3, verse 9. I think so. Okay. What does it say? Just a minute. I'll just take it out. पहला पत्रस 3:9। Not that one. Sorry, it's not that one. Who's the robber who was crucified with the Lord, Yes. who accepted him at the cross? That is the best example that one can give. जो thief
जो चोर, जो डाकू क्रूस में दाएं बाएं जिनको लटकाया गया, उनमें से एक था जिसने प्रभु से प्रभु को कहा, मुझे याद रखो जब आप स्वर्ग राज्य में होंगे। उसी वक्त उसको क्षमा कर दिया गया और उसको कहा कि तुम अभी मेरे साथ स्वर्ग राज्य में रहोगे। तो आखिरी घड़ी उसका प्राण निकलने ही वाला था। तो परमेश्वर हर एक को अवसर देता है कि हम आखिरी घड़ी तक, प्रभु धीरज धरता है। तो प्रभु का अनुग्रह बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विचित्र है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कोई पढ़े रोमियो की पत्री 9 अध्याय 20 और 21 पद। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 20 और 21 पद। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सम्मान करता है, सामना करता है? क्या घड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कहा सकती है, तूने मुझे ऐसा कहा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोन में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा बर्तन अनादर के लिए बनाए? मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। हे मनुष्य, भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो ये हमारे कुछ सवालों का जवाब हो सकता है। इट इज गॉड्स मर्सी। ही सेज, आई विल हैव मर्सी ऑन whom आई विल हैव मर्सी। इट इज अप टू मी। अंग्रेजी में बहुत अच्छा है। तो रोमन्स चैप्टर 9 20 एंड 21 कोई इंग्लिश में पढ़े। But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the formed say to him who formed it, why have you made me like this? Does not the potter have the power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? तो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, Who art thou that repliest against God? तो परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को इस रीति से हम समझें कि हम कोई नहीं होते हैं प्रभु से सवाल करने का, कुछ पूछताछ करने का कि आपने ऐसा क्यों किया। कुछ और भी सवाल थे इसमें कि पहले घड़ी में काम करना और 12 घंटे काम करना क्या सब बराबर है? तो मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहता है? कोई भी? जो भी आपको समझ आए आप कह सकते हैं। कोई पढ़े प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 पद। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 पद। कोई अंग्रेजी में पढ़े, कोई हिंदी में पढ़े। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला
देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कोई अंग्रेजी में पढ़े? Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to each one according to the merit of his deeds. ये जो पद है ये प्रतिफल के विषय में है, रिवॉर्ड के विषय में। लेकिन ये जो दृष्टांत है ये रिवॉर्ड के बारे में नहीं है, ये अनुग्रह के बारे में है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए कुछ सवाल हो नहीं सकता कि मुझ पर क्यों हुआ, मुझ पर क्यों नहीं हुआ। अनुग्रह जो है कमाया नहीं जाता, ये मुफ्त में परमेश्वर की ओर से दी जाती है। तो जो वचन हमने पढ़ा है इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि प्रतिफल या वरदान कुछ और है जो हम उद्धार पाने के पश्चात जो हम मेहनत करते हैं उसके लिए। लेकिन ये दृष्टांत जो है अनुग्रह के विषय में है, उद्धार के विषय में। इसलिए यहाँ पर ये बात यहाँ पर नहीं होगी कि पहले घड़ी आया या आखिरी घड़ी में आया। परमेश्वर ने जो उसने फैसला किया था उसके हिसाब से उसने मेहनत का प्रतिफल उनको वो अनुग्रह दिखा दिया। कोई और इस दृष्टांत से कुछ और सीखा हो या समझा हो, या कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं? रोमी की पत्री 9 अध्याय उसका 15 पद पढ़ें, 15 और 16 पद। रोमी की पत्री 9 अध्याय 15 और 16 पद। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। कोई अंग्रेजी में पढ़ें इसको, रोमन्स 9:15 and 16। For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. ये परमेश्वर के ऊपर है कि वो हम पर दया करें। ये बहुत ही अद्भुत बात है जिसको हम इस दृष्टांत के संदर्भ में हम इन वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर की ओर से ये परमेश्वर का अपना मर्जी है कि किसके ऊपर क्या वो अनुग्रह दिखाता है। यदि और कोई इसमें से कुछ बताना चाहता है? That's one thought. Yes. अभी सबका मनन सुनते सुनते मन में आया कि जो पूरे दिन में मालिक, विन्यास का मालिक दिन में 2-3 बारी जाता है ढूंढने के लिए, बुलाने के लिए, वो शायद 2 लेवल पे हो सकता है। या तो हमारा इंडिविजुअल जीवन में प्रभु हमको बहुत बारी बुलाने की कोशिश करता है, बिकॉज ही इज अ अनबायस्ड गॉड, ही इज अ फेयर गॉड। तो सबके जीवन में प्रभु बुलाने की कोशिश करेगा, ये हमारे ऊपर है कि हम रिटर्न उसको रिस्पॉन्स क्या देते हैं। दूसरा, जैसे भावना रेफर कर रही थी उससे दिमाग में आया कि ये पूरा दिन इट कुड बी द ड्यूरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। तो प्रभु थ्रू आउट टाइम, थ्रू आउट इटर्निटी, मतलब शुरू से अंत तक में प्रभु ने अपने दास कई बारी भेजे अपने ज्योति देने के लिए, बुलाने के लिए अपने पास। और शुरू में आने वाले जो हैं, जो दिन की शुरुआत में जिनको काम पे प्रभु ने बुला लिया, वो ज्यूज हैं। तो बाद तक प्रभु बुलाता रहा, वो क्रिश्चियंस हैं या अन्य जाति है, और इसीलिए वो बड़ा भाई और छोटे भाई का या ज्यू और क्रिश्चियन का कि उनको भी बराबर हिस्सा क्यों मिलेगा। एंड वो हिस्सा आई गेस होली स्पिरिट नहीं हो सकता, क्योंकि काम तो होली स्पिरिट की बल से ही करेंगे। तो मे बी दैट रिटर्न इज द उधार, वो उधार ही होगा, वो वेजेस
उस काम की या इटर्नल लाइफ? it is तो जिनके दो लेवल। this, so it is answered that ये जो प्रभु ने जो दिहाड़ी की बात करी वो अनंत जीवन का है, अनुग्रह का है। और प्रभु अलग अलग समय पर अपने लोगों को चुनता है, उधार देता है। मान लीजिए मैं अपने बारे में कहूँ, मसीह घराने में पैदा हुआ, छुटपन से ही जो है संडे स्कूल जाते रहे, प्रचार में जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, आराधना करते रहे, लेकिन उद्धार नहीं हुआ था। तो परमेश्वर ने ना जाने कितनी बार सभाओं में मौका दिया होगा ग्रहण करने का, हमने नहीं किया। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ और मैंने प्रभु ग्रहण किया। तो इसी रीति से हम सबके जीवन में अलग अलग समय पर प्रभु अपने वचन को भेज करके अपने अनुग्रह से हमको चुन लेता है, जो हमारे समझ से बाहर है। ना जाने कितने साल लग जाते हैं, कितना समय प्रभु इंतजार करता है। कई बार हम ये सोच करके थोड़ा सा स्मरण करते ही जो है, कई बार हो सकता है हमारे आंखों में से आंसू भर जाएं। प्रभु तूने मेरे लिए कितना इंतजार किया, कितना धीरज धरा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, कि मुझको, कि मैं नहीं छूट जाऊं, कि मैं दंड का पात्र ना बनूं बल्कि आशीष का पात्र बनूं, मैं उस उद्धार को मैं पा जाऊं। तो ये बहुत ही अद्भुत है। यदि हम पढ़ें इब्रानी की पत्र 11 अध्याय, Hebrews chapter 11, 39 and 40, कोई पढ़े इब्रानी 11 अध्याय 39 और 40 पद को। इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में पढ़े। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम भाग ठहराए कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। वो हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। या ये कौन सी बात हुई? उस स्वर्ग राज्य में भाग प्रवेश करने का प्रभु ने कहा। इसको हम, यदि हम अब पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 18, इसको हम इसके साथ पढ़ेंगे तो शायद और थोड़ा ठीक प्रकार से हमें समझ आ सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 18, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 16 to 18, कोई पढ़े। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु जब आएगा, मुर्दे जलाए जाएंगे और हम जो जीवित हैं प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। सब बराबर की दृष्टि में, उस अनुग्रह में, इस नाशमान से हम अविनाशी को पहन लेंगे। ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। सब परमेश्वर के अनुग्रह में सबके लिए बराबर है। इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं कि कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई 1000 साल पहले, कोई 1000 साल बाद में। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से जब तक प्रभु वापस नहीं आएगा, तब तक ये वचन जो परमेश्वर ने दिया सबके लिए बराबर है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से सब बातों को स्पष्ट रूप से हमें समझाता, सिखाता है, ताकि हम धोखे में न रहें। बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर का ये काम। पर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर इस दृष्टांत में हम क्या देखते हैं? लोग कुड़कुड़ाते हैं
और ये मनुष्य का एक साधारण सा एक गुण है जिसकी वजह से उसका रिएक्शन इस तरह से रहता है। मैथ्यू चैप्टर 20 12 verse, uncle. see, read 11 and 12. 11. जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। तब अब बताइए, उनके साथ पहले ही तय किया था कि तुम्हें ये मिलेगा। तय करने के पश्चात वो स्व इच्छा से प्रभु के पास आए उस खेत में काम करने के लिए। स्वामी ने कहा कि आओ काम करने के लिए, और जो तैयार हो गए वो आ गए, जो तैयार नहीं थे वो वहीं रह गए। और फिर जब पहले ही तय कर लिया, स्व इच्छा से आए काम करने के लिए, और यही मालूम था कि उनको क्या मजदूरी मिलेगी, आखिर में ये मनुष्य जो है कुड़कुड़ाता है कि ये आखिरी में आए, केवल 1 घंटे ही इन्होंने काम किया और तुमने हमको भी उनके बराबर कर दिया। प्रभु बहुत अधिक नाराज हो सकता था, मालिक होने के कारण, स्वामी होने के कारण, लेकिन उनसे क्या कहता है? 13 पद को पढ़ें, मैथ्यू 20 verse 13. But he answered one of them and said, Friend, I am doing no wrong. Did you not agree with me for a denarius? हिंदी में क्या लिखा है? उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जिसने प्रभु के विरोध में कुड़कुड़ाया, उससे सवाल जवाब किया, प्रभु उसको किस रीति से जवाब देता है? हे मित्र, डियर फ्रेंड, have I not, did I do thee no wrong? मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। स्वामी इतना अपने आप को नम्र करता है, वो उन लोगों को जिनको उसने स्वेच्छा से बुलाया और वो स्वेच्छा से आए, पहले से तय हो गया था कि उनको क्या मजदूरी मिलेगी, लेकिन फिर भी उस स्वामी से सवाल जवाब करते हैं। प्रभु नाराज नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ। वो कह सकता था, कुछ भी कह सकता था, क्योंकि पूरा अधिकार उसके पास था। उनको दंडित भी कर सकता था, लेकिन प्रभु कहता है, फ्रेंड, आई डू यू नो रॉन्ग। यहूदा स्क्रूति का भी उसने यही कहा, फ्रेंड करके, जब उसने उसको पकड़वाया था। प्रियो, ये कैसा अनुग्रह है, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रभु हमको, हम कितना ही उसको अपने जीवन में, अपने इस जीवन की यात्रा में अलग अलग हमारा संघर्ष है। कोई बीमार पड़ता है, कोई बीमार नहीं पड़ता है। कोई बीमार होता है तो बहुत गंभीर बीमारी है, और कोई ऐसा है कि उसको बीमारी होता ही नहीं है, बीमार पड़ता ही नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बीमार नहीं पड़ा है वो बहुत धर्मी था, या जो बीमार पड़ा था वो बहुत अधर्मी था। इस बात को हमें सभी याद रखने की आवश्यकता है कि प्रभु का अपना मापदंड अलग है। प्रभु का अनुग्रह
बहुत ही विचित्र है, जिसको हमें समझाना बड़ा मुश्किल है। प्रभु के अनुग्रह के विषय में तो हम बहुत कुछ उदाहरण देखते हैं प्रभु के वचन में से, और कई बार ये भी देखते हैं कुड़कुड़ाने के विषय में भी बहुत कुछ उदाहरण है। और अपने मन की इच्छा को चाहने वाले और उसको प्रभु को प्रकट करने वाले भी बहुत हैं। जैसे मार्ता ने अपनी बहन की शिकायत करी कि वो मेरे साथ काम नहीं करती है, मेरा साथ नहीं हाथ नहीं बटाती है, कुड़कुड़ाते हैं। और फिर वो जो जेम्स और जेबडी की माँ जो है सलोमी, वो जो है प्रभु से कहती है कि मेरे इन दोनों बेटों को जो है एक दाहिने हाथ में बिठाओ, एक दाएं हाथ में बिठाओ, बाएं हाथ में और दाहिने हाथ में। माँ की इच्छा है। अब बाकी सब चेले क्या सोचने लगे कि ये कैसी बात है। हम भी तो चेले ही हैं, हम भी तो प्रेरित हैं, हम भी तो प्रभु के साथ साथ चलते हैं, 12 चेलों में से हम भी 12 में से हैं, पर ये कौन सी बात हुई। तो इस तरह का मन का विचार एक स्वाभाविक है, मन मुटाव बड़ा नॉर्मल है। पर यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह को गहराई से यदि हम समझें, जैसे भावना ने कहा कि तुम लोग तो अभी दूध पीने वाले जैसे ही हो, मांस खाने लायक नहीं हुए। यदि हम अपने परमेश्वर के विश्वास में परिपक्व होंगे, जड़ पकड़ करके मजबूती में होंगे, तब हमें ये तमाम बातें बड़ा साधारण सा लगेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस अनुग्रह को इतना अधिक अपने जीवन में समझा कि अब हमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तूने जो किया हमारे साथ ठीक किया। चाहे कैसे भी परिस्थिति घर में क्यों ना आया हो, प्रभु बिल्कुल गलत नहीं करता, धर्मी परमेश्वर है। कई बार हम कब्रिस्तान में जाते हैं, कई लोग वहां पर आते हैं, तो रोज लोग मरते हैं। और जब प्रभु के घराने में प्रभु से प्रेम करते हुए लोग जब कोई प्रभु में मरता है, तो वहां पर यही समझाया जाता है, एक दूसरे को इस बात का तसल्ली दें कि वो दिन आने वाला है जब हम जी उठेंगे और हम सबको देखेंगे। जो प्रभु में सोया है वो जी उठेगा, और हम जो जीवित हैं प्रभु में, हम भी प्रभु के साथ हो लेंगे, सबको हम देखेंगे, सबको हम पहचानेंगे। इस बात से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, एक दूसरे को शांति दिलाया करो, एक दूसरे को सांत्वना दिया करो। तो हमारे पास जो अनुग्रह है बहुत ही अद्भुत अनुग्रह है। तो हमें अपने जीवन में इस दृष्टांत के द्वारा ये सोचने की आवश्यकता है, प्रभु क्या हम आपसे कुछ सवाल करें? क्या प्रभु आप अपने अनुग्रह को हमें इतना अधिक समझाएं कि हम प्रभु जीवन भर आपके विश्वास योग्य रहेंगे, वफादार रहेंगे, आपके स्तुति गान करते रहेंगे, आपके तमाम परिस्थितियों को जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, आपने अपने भलाई में अपने अनुग्रह में मेरे जीवन में आने दिया है। इस कारण प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, दिल से अपना आभार प्रकट करता हूँ कि आपने तमाम बातों को मेरे जीवन में आने दिया, ताकि प्रभु मैं आपके उस महिमा को देख सकूं। अनुग्रह के विषय में क्यों और कैसे का, किस लिए, इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण है यूहन्ना की इंजील, उसका 5 अध्याय, यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय, उसका 1 से लेकर 8 पद तक कोई पढ़े। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 8, कोई भी जो ठीक से पढ़ सकता है। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 8, कोई इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद कोई हिंदी में पढ़ेगा। कोई पढ़े इंग्लिश में, उसके बाद कोई हिंदी में पढ़े। यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय 1 से 8 पद। Later on, they पढ़िए पढ़िए जिसने पढ़ना है। Later on, there was a Jewish feast, and Jesus went up to Jerusalem. Now in Jerusalem, near the sheep gate, there is a pool which is called in Hebrew
Bethsaida, having 5 porticos. In these porticos lay a great number of people who were sick, blind, lame, withered, waiting for the stirring of the water. For an angel of the Lord went down into the pool at appointed seasons and stirred up the water. The first one to go in after the water was stirred was healed of his disease. Up till 5? Up to 8. Up to 8. There was a certain man there who had been ill for 38 years. When Jesus noticed him lying there, knowing that he had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to get well?" The invalid answered, "Sir, I have no one to put me in the pool when the water is stirred up, and while I am coming, someone else steps down ahead of me." Jesus said to him, "Get up, pick up your pallet, and walk." कोई हिंदी में इन पढ़े? बातों के पढ़िए भाई। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो यहाँ पर बहुत अद्भुत रीति से हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखते हैं। ना तो इस बेतesदा के कुंड की आवश्यकता थी, ना किसी स्वर्गदूत को आकर के उस पानी को हिलाने की आवश्यकता थी, और ना ही किसी को जो है आवश्यकता थी कि इस व्यक्ति को जो अपंग है, लाचार है, उसको कोई उठा करके पानी में डाले। उस वक्त साधारण सा जो है प्रभु ने देखा कि इसको इतने साल हो गए यहाँ पर, लाचार है और इसकी इच्छा है ठीक होने की। प्रभु ने इससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा हाँ। तो परमेश्वर तुरंत उसको कहा कि उठ, अपना खाट उठाकर चल अपनी। बस। तो अब इससे आप परमेश्वर के अनुग्रह को आप समझ सकते हैं। 38 साल तक वो व्यक्ति वहां पर खाट में पड़ा रहा, इंतजार करता रहा। उससे सीनियर बहुत सारे लोग थे, उसके जूनियर बहुत सारे थे। सीनियर थे नहीं, उसके जूनियर बहुत सारे थे जो तुरंत कूद जाते थे, और ये बहुत सीनियर था। तमाम जो लाचार थे, अपंग थे, वहां पर उसमें कूदने के लिए, चंगा होने के लिए, ये बहुत सीनियर था वहां पर, 38 इयर्स। लेकिन परमेश्वर का निर्धारित समय परमेश्वर ने आकर के अपना अनुग्रह उस पर दिखाया और उसको ये बताया कि इस कुंड में तुम्हें उस समय पर जब स्वर्गदूत पानी को हिलाता तब कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब चाहूं मैं ठीक कर सकता हूं। बस मुझको देख और विश्वास कर कि मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। तुम्हें केवल साधारण सा विश्वास करने की आवश्यकता थी, जो तुमने तुरंत इस बात पे विश्वास किया जब तुमसे पूछा था क्या तुम ठीक होना चाहते हो। प्रियो, ये संदेश हमारे पास ना जाने कितनी बार आता है कि हमें उद्धार पाने के पश्चात भी प्रभु के उस अद्भुत बातों को सीखने की, समझने की और अपने जीवन को और अधिक समर्पण करने का अवसर प्रभु हमें बार बार देता है कि हम किसी न किसी तरह से प्रभु के राज्य में हम काम में आए।
पर कब और कैसे हम अपने आप को अर्पण करेंगे, हम समर्पण करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को हम समझेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु इंतजार करता है, देखता है कि हमने कितना अपने आप को प्रभु को समर्पण करके उसको आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उसको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। यदि इस मत्ती 20 अध्याय के 16 पद को कोई पढ़े, मत्ती 20 अध्याय 16 पद। एनीबडी कैन? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। और इंग्लिश में लिखा है, दो चीजें लिखिए, सो द लास्ट शैल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट शैल बी लास्ट, फॉर मेनी बी कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। तो ये इस दृष्टांत में आखिर में ये 16 पद में ये बात लिखी गई है। ये इसी बात के साथ इसका तुलना है जब प्रभु ने पहले से कहा तुम्हें 1 दिनार दूंगा, जब दूसरे पैर में आया था उससे भी कहा था जो तुम्हें उचित है वो दूंगा, सबसे आखिरी में 11वीं घड़ी में जिसको बुलाया है उसको भी यही कहा कि जो उचित है मैं दूंगा। सब ने मान लिया कि प्रभु जो करता है, जो स्वामी है, जो मालिक है, जो हमको मजदूरी देता है, काम देता है, वो ठीक ही होगा। प्रियो, जो सबसे आखिरी घड़ी में 11वीं घड़ी में, या कहना चाहिए प्रभु के वचन के अनुसार यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय 9 पद में लिखा है कि क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते हैं। तो ये 12 घंटे के आधार पर जो है ये समय जो है इसका अलग अलग इसका भाग किया गया है कि पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, इस तरह से। तो पहला पहर, तीसरा पहर जो है वो 9 बजे है सुबह, छठा पहर जो है 12 बजे है, 9 पहर जो है दोपहर के 3 बजे, और ये 11th आवर जो है वो जो है शाम के 6 बजे से पहले 5 बजे की बात है, जब दिन को समाप्त होता है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये 12 घंटे का दिन है। वो 1 घंटे पहले, मान लीजिए उसके परिवार में बच्चे हैं, इंतजार करते हैं, खाना नहीं, कुछ नहीं, आखिरी में आता है, एक ही घड़ी बचा है, वो उसको भी पूरा पैसा देता है जो उसको उचित है, ताकि उसको भी पूर्ति हो, उसकी घर की आवश्यकताएं पूरी हो। इससे पहले कि वो घर जाकर के बताएं कि आज मुझे मजदूरी नहीं मिला, आज मैं कुछ कमा नहीं पाया, आज हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। तो बहुत सारी परिस्थिति बहुत लोगों के साथ है, लेकिन प्रभु अपने लोगों का ख्याल खुद रखता है। इसलिए वो कहता है, गौरैयों के ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें खिलाता है। प्रभु अपने तमाम प्रजा को, उनकी आवश्यकताओं को स्वर्ग से अच्छे रूप से जानता है। किस रास्ते से हमें होकर के निकलना है, कितनी परीक्षाओं का सामना करना है, प्रभु हर एक को अपने सनातन मनसा के अनुसार हर एक को विश्वास को मजबूत करता, परखता है और आशीष का कारण बनने के लिए चाहता है कि हम उसके उस अनुग्रह को भली भांति हम जान लें, समझ लें। ये प्रभु की इच्छा है। हम सब के सब जो मंडली में हैं अपने बुलाहट को समझें कि कैसे और कब प्रभु ने हमको अपना अनुग्रह दिखा करके उद्धार में लाया है, और हमें इस उद्धार में चलते रहने की आवश्यकता है, इस अनुभव से कि प्रभु हमें उसने उद्धार किया है और उद्धार कर रहा है और उद्धार के कार्य को पूरा करेगा। 2 कुरिन्ती पहला अध्याय उसका 10 पद पढ़ के हम समाप्त करें। 2 Corinthians chapter 1 verse 10। 2 Corinthians chapter 1 verse 10। कोई पढ़े हिंदी में, उसके बाद कोई अंग्रेजी में पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़े। 2 कुरिन्ती पहला अध्याय 10 पद। कोई भी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़े। घबराने की जरूरत नहीं है,
उसी समय उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। बचाता रहेगा। कोई अंग्रेजी में पढ़े? Second Corinthians chapter 1 verse 10. Anybody in English? Who delivered us from so great a death, and that deliver in whom we trust that he will yet deliver us. उसने हमको छुड़ाया है, छुड़ा रहा है और छुड़ाएगा। हमारा विश्वास यह है, जितने हम उद्धार पाए हैं, हमारे विश्वास के स्तर में ऊंच नीच हो सकता है, कोई कमजोर हो सकता है, कोई परिपक्व हो सकता है, कोई अभी चल ही रहा होगा, कोई दूध ही पी रहा होगा, कोई हड्डी मांस खाने लायक होगा, लेकिन सबको प्रभु उसने छुड़ाया है, छुड़ा रहा है और छुड़ाएगा। इस विश्वास से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे को सहायता करते हुए, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए, नम्रता और दीनता के साथ प्रेम पूर्वक हम इस विश्वास की दौड़ में हम आगे बढ़ते रहें, और प्रभु हमें और अधिक इन दृष्टांतों के द्वारा अपने उन महिमित बातों को सिखाएं, समझाएं, ताकि हम उसके अनुग्रह को और अधिक समझें, अनुभव करें और दिल से हम अपना आभार प्रभु को प्रकट करें। भाई प्रकाश से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे भले परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ थोड़ा समय में प्रभु जी हम आपके करीब आकर के मत्ती 20 अध्याय से कई एक बातें हमने जानी है, सीखी है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा मालिक प्रभु यीशु है और स्वर्ग के राज के लिए हम सबका बुलावा है, और उसका, क्योंकि उसका अनुग्रह सारे मनुष्यों पर अभी बरकरार है, लेकिन उसके उस अनुग्रह को हम कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, क्योंकि रोमी 2 अध्याय उसकी 4 आयत में, क्या तू उसके कृपा रूपी और सहनशीलता को तुच्छ समझता है? हमें उसके अनुग्रह में कैसे बढ़ना है, विश्वास की चाल में, आज्ञाकारिता की चाल में हमें कैसे बढ़ना है। और हमने दृष्टांत में ये देखा है कि उसने सब लोगों को बुलाया, दुनिया के लोगों को बुलाया, बारी में लगाया, और प्रतिफल उसके पास में है, क्योंकि हमारा प्रभु अन्यायी नहीं, जो आपके काम का प्रतिफल ना दे। ये होना जरूरी है कि हम उसके विश्वास में कैसे बढ़ते हैं, और हमारा विश्वास प्रभु के निकट, प्रभु के लिए कैसा है, उसके अनुसार प्रतिफल उसके पास में है। हम क्लेम नहीं कर सकते, ना कुड़कुड़ा सकते, जैसा कि हमने देखा जो पहले लगाए गए मजदूर वो सोचते थे कि जो बाद में 1 घंटा रहते हुए लगाए गए हैं उनसे ज्यादा मिला,
क्योंकि 16 आयत में भी इस बात को हम देखते हैं कि जो पहले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो आगे होंगे। ये हमारा विश्वास और भरोसा आज्ञाकारिता पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें अपने जीवन की चाल को, रखवाली को, जो दया उसकी हम पर हुई है, उसमें हम बढ़ते जाएं। ये बात तो है, दुनिया में नाना प्रकार की बातें हैं, हर एक के पास काम है, विघ्न है, बाधा है, रुकावट है, लेकिन बावजूद इसके भी परमेश्वर मौका देता है। क्योंकि मत्ती 11:28 में हम देखते हैं, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि हमारे जीवन का रखवाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम उसमें कैसे जीवन यापन करते हैं, हम किसी पर दोष लगाने वाले या अपने आप को अच्छा समझने वाले ना समझे, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय मन की बात को जानता है कि हमारे अंदर उसके प्रति कितनी चाहत है, कितनी लगन, कितनी भूख प्यास है। प्रभु हम सबको इस वर्तमान बुरे संसार से चुना है ताकि हम उसके स्वर्गीय राज के वारिस हो सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके सब जीवित वचनों के लिए, जो हमें रोज सिखाते हैं और उसमें चलने के लिए प्रतिफल के बारे में भी प्रभु हमें बताता है। तो प्रभु जी, थोड़े समय में दिया गया वचन और हमारी समझ जो भी है, जिसने जैसा समझा है, और लेकिन हमें ये समझना है कि हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह है, वही है, और उसी के हाथों में हमारा जीवन है। तो प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ, थोड़े समय में हमने सीखा, हमने जाना परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु दया करे कि हम सबको उपयोगी पात्र बनाए, ये हमारी विनती है। साथ साथ प्रभु जी, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो बीमार पीड़ित हैं, जो शारीरिक कमजोरी, घटी बीमारी में हैं, उनकी भी प्रभु सहायता कीजिए, दया कीजिए। और बाकी के समय को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हुए विनती बड़े विश्वास साथ यीशु मसीह नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे प्रियजनों पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।